हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय श्री श्याम। तो कैसे हो दोस्तों आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। प्रार्थना करूँगी ईश्वर से कि आपको हमेशा खुश रखें। देखिए, आज की वीडियो हमारी बहुत ही ख़ास और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बताएंगे कि आपके मन में जो इच्छा है वो किस समय पूरी होने वाली है और आखिर कौन सी इच्छा आपके आने वाले समय में पूरी होने वाली है, क्या कह रहा है आने वाला समय और आखिर कहाँ लेकर के जाएगा। सारी बातें समझ लेते हैं। तो चलिए, वीडियो बहुत ही ख़ास है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो वीडियो की शुरुआत करेंगे बिना किसी देरी के हर हर महादेव का नाम लेकर के। देखिए, स्क्रीन पर आपको सबसे पहले तो दो नंबर्स दिखाई दे रहे होंगे, नंबर 1, नंबर 2। इन दोनों नंबर में से जो भी नंबर आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, जो आपको अच्छा लग रहा हो, जो आपको पसंद आ रहा हो, जो आपका लकी नंबर हो, जल्दी से उसे चूज़ कर लीजिए। उसके बाद हम देखेंगे क्या कह रहे हैं टैरो कार्ड्स, क्या कह रहे हैं यूनिवर्स आपसे और आखिर क्या लिखा है आपकी किस्मत में, कहाँ ले जाएगी आपकी किस्मत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो की। सबसे पहले तो ये बता दें आपको कि दोस्तों, ईश्वर की कृपा बनी हुई है आपके ऊपर, लेकिन फ़िलहाल रिलैक्स होकर के कोई एक नंबर आप चूज़ कर लें। फर्स्ट नंबर जिन्होंने भी चूज़ करा है, सबसे पहले उनके लिए देख लेते हैं कि आपके मन में जो इच्छा है वो किस समय पूरी होने वाली है, क्या कह रहे हैं टैरो कार्ड्स, यूनिवर्स की तरफ से क्या संकेत हैं। तो आखिर आपके मन में दो इच्छाएं चल रही है, कोई दो ऐसी चीज़ चल रही है जिनके लिए आप काफ़ी समय से आपके मन में दुविधा चल रही हैं। हमेशा आपके मन में कोई ना कोई ऐसी बात रहती है जिसका कन्फ्यूज़न्स बना रहता है। हमेशा दो बातों में आप उलझे रहते हैं। इस समय भी कोई आपकी ऐसी इच्छा है जो पूरी नहीं हो पा रही, लेकिन आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं, जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो काफ़ी अच्छा जो लाइफ में जो समय अब शुरू होने वाला था वो हो चुका है, मन में जो इच्छा है वो अब पूरी होने वाली है। तो देखिए, जो अगर समय की हम बात करें तो सितंबर एंडिंग में हो सकता है आपके जीवन में बहुत बड़ा चेंजेस आए, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बदलाव आए। तो बिल्कुल लोड ना लें और हमेशा जीवन में आपको जो बदलाव की महसूस हो रही है, जो चेंजेस की महसूस हो रही है, वो अब आपको मिलने वाले। तो बिल्कुल लोड ना लें, रिलैक्स रहें, हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करो और इतना ध्यान रखें कि जो होता है ईश्वर की कृपा से ही होता है और जो हो रहा है वो भी ईश्वर की कृपा से हो रहा है। बहुत जल्दी आपकी इच्छा पूरी होने वाली और बहुत जल्दी आपके जीवन में आप आगे बढ़ने वाले। तो बिल्कुल लोड ना लें, बिल्कुल टेंशन ना लें, रिलैक्स रहें। और देखिए, जो भी इच्छा आपके मन में है वो ज़रूर पूरी होगी। बस कुछ बातों का आपको ध्यान रखना होगा, कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। आलोचनाओं की वजह से खुद को देखने का नज़रिया नकारात्मक ना बनाएं। आप ये ना सोचें कि आप नेगेटिव हैं। जिन गलत बातों पर विश्वास रखकर आप खुद के लिए रुकावट बन रहे हैं, उनमें आप बदलाव करें। भविष्य की चिंता छोड़ें, केवल आप वर्तमान पर ध्यान दें। अगर आपने अपने वर्तमान को अच्छा कर लिया तो आपको भविष्य का कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। नेगेटिव विचारों की वजह से काबिलियत होने के बाद भी आपको प्रगति मिल पाएगी। लेखन और कला से जुड़े लोगों के लिए दिन काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। जो बातें आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, आप केवल उन पर ध्यान दें। तनाव होने से कार्यक्षमता कम हो सकती है। जिनकी सहायता से आप सफल होंगे, उनकी सलाह के अनुसार आप काम करें। पुराने विचारों को छोड़कर आप नए जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। जो बातें आपके लिए महत्वपूर्ण हैं उन्हें प्राप्त करने का हौसला बनाए रखें। विचारों के अनुसार अन्य लोगों का व्यवहार आपके लिए बदलता हुआ नज़र आ रहा है। किसी भी वजह से आर्थिक नुकसान ना हो, बस इस बात का ध्यान रखें। करियर में नई शुरुआत होगी। परिवार के लोगों का ध्यान रखना आपके लिए ज़रूरी होगा। अधिकतर बातों में संतुलन बनाना आपके लिए आसान होगा। पुराने विचार और नकारात्मक बातों के कारण निर्णय बदलने की गलती आप ना करें। नए अवसरों पर ध्यान देकर सही बातों का चुनाव करना आपके लिए फ़िलहाल संभव होगा। जिन बातों में आप भावनात्मक रूप से कमज़ोर हैं, उन पर ध्यान देकर सुधार करना ज़रूरी है। आपके स्वभाव का कोई गलत फ़ायदा उठा सकता है, इसलिए आप सतर्क रहें। स्पष्ट बातचीत करने से कुछ लोगों को बुरा लग सकता है, लेकिन ये बात करना आपके लिए ज़रूरी है। परिवार के लोगों के साथ होने वाले विवादों को आप सॉल्व कर सकते हैं। एक दूसरे को समझें। रिलेशनशिप में सुधार करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बाकी देखिए, जो समय चल रहा है फ़िलहाल आपके पक्ष में चल रहा है, कीमती समय है। इस कीमती समय का जितना हो सके आप अच्छे से यूज़ करें। हमेशा लाइफ में आगे बढ़ें।
कंसंट्रेशन बनाए रखें और जीवन में जो होता है अच्छे के लिए होता है, बस इस बात का आप ध्यान रखें। देखिए रियलिटी ये है दोस्तों कि जो ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है वो ज़रूरी नहीं कि सभी के ऊपर बनी रहती है ना। तो इसके लिए आपको सैक्रिफाइस भी कुछ करने पड़ेंगे। एक तो सबसे पहले आपको अपनी सोच को पॉजिटिव करना होगा, लोगों की आलोचनाओं से हट करके आपको पॉजिटिव बनने की कोशिश करनी होगी। चाहे लोग कितना ही आपको नेगेटिव बनाने की कोशिश करें, चाहे आपको कितना ही कुछ कहने की कोशिश करें, लेकिन फ़िलहाल आपको पॉजिटिव रहने की कोशिश करनी होगी, ठीक है। बाकी जो होता है अच्छे के लिए होता है, बस इस बात पर आप हमेशा ध्यान देते रहें। ये समय है, निकल जाएगा, चाहे बुरा हो या अच्छा, हमें बिल्कुल लोड नहीं लेना है। हमेशा खुश रहना और खुश रहने के साथ ही जीवन में हमेशा आगे बढ़ने पर कंसंट्रेशन करना। जितना ज़्यादा हम जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे उतना ज़्यादा हमें जीवन में सफलता हासिल होती जाएगी, ठीक है। तो कंसंट्रेशन बनाए रखें। बाकी ईश्वर की पूरी पूरी कृपा है आपके ऊपर। प्रॉब्लम नहीं है कि आप जीवन में क्या कर रहे, क्या नहीं कर रहे, कैसे हैं, कैसे नहीं हैं, लेकिन आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि सॉल्यूशन आपको तभी मिलेगा जब जीवन में आप आगे बढ़ पाएंगे। जीवन में आगे तभी बढ़ेंगे, तब पॉजिटिव होंगे। इसके लिए आपको पॉजिटिव होना पड़ेगा। पॉजिटिव सोच रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ बेस्ट होगा, लेकिन सोच रखनी होगी पॉजिटिव। इसके बाद ही दोस्तों हमने जीवन में हमारे अभी तक जो भी नेगेटिविटी आई है, जो भी प्रॉब्लम्स आई है, जो भी कंडीशंस क्रिएट हुई है, इन सब को हट करके हमें कुछ अलग सोचना होगा। हमें कुछ नई टेक्नोलॉजी माइंड लाना होगा, जिस वजह से हम अपने काम पर भी फोकस कर पाएँ, हमारा इंटरेस्ट भी बढ़ पाए और हम जीवन में हमेशा आगे बढ़ने पर फोकस कर पाएँ। तो बिल्कुल लोड ना लें, ईश्वर पूरी तरह से आपके साथ है, कंडीशन पूरी आपकी बेस्ट है। हमेशा बस आपको खुश रहना है और खुश रहने पर ही आपको ध्यान देना है। कंडीशन आपकी फ़िलहाल तो बहुत बेस्ट है, फाइनेंशियल कंडीशन में भी बहुत जल्दी सुधार आने वाला है। लाइफ आपकी बहुत बेस्ट चल रही है। रिलैक्स रहने की कोशिश करें, जितना हो आने वाले समय का आप एंजॉय करें और हमेशा खुश रहें, क्योंकि जब तक आप खुश नहीं रहेंगे आपको समय की वैल्यू मालूम नहीं पड़ेगी। अगर समय की वैल्यू चाहते हैं तो थोड़ा सा खुश रहने पर ध्यान दें। कंडीशंस हमेशा ऐसी होनी चाहिए कि लाइफ में आप हमेशा आगे बढ़ने पर ध्यान दें, है ना। क्योंकि देखिए कुछ कुछ क्या होता है, नेगेटिविटी की वजह से हमारा माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है और हम बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम आगे बढ़ रहे तो बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव आ रही है, बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव आ रही है। तो कहीं ना कहीं हमें नेगेटिव चीज़ों को अवॉइड करना होगा, इग्नोर करना होगा, तब जा कर के हम आगे बढ़ पाएंगे। तो समय बहुत कीमती है, इस कीमती समय का आपको जितना हो सके अच्छे से यूज़ करना है। लाइफ बहुत आपको इम्पॉर्टेंट मिली हुई है, आपके परिवार के लिए, लोगों के लिए। कहीं ना कहीं इस चीज़ों को भी आपको समझना होगा। बाकी आप हमेशा खुश रहेंगे, आपकी सारी इच्छाएं पूरी होगी। मन में जो भी इच्छाएं हैं सितंबर में आपकी ज़रूर पूरी होगी। किस समय पूरी होगी, तो देखिए 28 सितंबर को दोपहर में 3:44 से आप देख लीजिएगा, आपके जीवन में खुशियों की बौछार होने वाली होगी। और जो समय आपको हम दे रहे हैं उस समय से पहले, उस समय से बाद भी आपके जीवन में सुधार आपको महसूस होंगे। बाकी समय पूरी तरह से आपके पक्ष में है, कीमती समय। तो इस कीमती समय का जितना हो सके अच्छे से आप यूज़ करें और हमेशा खुश रहने की कोशिश करिए। देखिए ज़िंदगी में आप जो चाहेंगे वो आपको मिलेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा टेंशन लोगे तो आपको टेंशन मिलेगा, बहुत ज़्यादा खुश रहोगे तो आपको खुशियाँ मिलेगी, बहुत ज़्यादा हम प्रॉब्लम में रहेंगे तो आपको प्रॉब्लम मिलेगी। तो कहीं ना कहीं हमें खुश रहने की आदत हमेशा डालनी चाहिए। बाकी समय हमारे पक्ष में है ही सही, तो हमें ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत है ही नहीं। ईश्वर हमारे साथ है, समय हमारे पक्ष में है, कंडीशन सब कुछ हमारे फेवर में। तो हम इतना लोड क्यों लें, हम इतना टेंशन क्यों लें। हमेशा खुश रहें, सबको खुश रखें और हमेशा इतना ध्यान रखें कि ईश्वर की कृपा जो हमारे ऊपर है वो हमेशा बनी रहेगी। लाइफ पूरी तरह से बदल सकती है, चेंज हो सकती है, लेकिन फ़िलहाल जो कंडीशन हमारी क्रिएट हो रही है वो ठीक नहीं है। हमारी जो नेगेटिविटी है उस वजह से हमारे जीवन में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं जो कि गलत है। तो हमें कहीं ना कहीं खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। खुश रहें, सुखी रहें और हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। खुश रहने की जब तक आप आदत नहीं डालेंगे, जब तक आप खुश नहीं रह पाएंगे। आप हमेशा टेंशन लेंगे तो आपको टेंशन ही क्रिएट होगा। लाइफ में हमेशा आगे बढ़े, खुश रहे, सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ बेस्ट होगा। बिल्कुल रिलैक्स रहें, टेंशन फ्री रहें। कोशिश करें कि खुश रहने की आदत डालेंगे तभी आप खुश रह पाएंगे। बाकी सारी इच्छाएं आपकी पूरी होगी, तो बिल्कुल भी लोड ना लें। हमेशा
खुश रहने की आदत डालते रहें। सेकंड नंबर की बात करें, जिन्होंने वो लाइक कर लीजिए। कार्ड्स ओपन कर लेते हैं, देख लेते हैं फर्स्ट कार्ड जो ओपन हुआ है वो क्या कहने वाला है। दोस्तों, अगले कुछ घंटों में आपकी कोई बहुत इम्पॉर्टेंट चिंता है जो दूर होने वाली है, कम होने वाली है। कोई ख़ास उपलब्धि आपको मिलने वाली है। साथ ही आपको अपनी काबिलियत प्रदर्शित करने के काफ़ी मौके मिलने वाले हैं। किसी भी कार्य को अगर आप प्लानिंग से करेंगे तो कहीं न कहीं आप उसमें सक्षम होने वाले हैं और बहुत जल्दी आप जीवन में आगे बढ़ने वाले हैं। देखिए, एक चीज़ और है कि किसी परिजन से किसी बात को लेकर के अनबन होती हुई भी दिखाई दे रही है, तो गुस्से पर थोड़ा-सा कंट्रोल करना और सहज तरीके से हो सके तो समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करनी है। कुछ समय आत्म-मनन और अपने व्यक्तित्व के निखार लाने में भी आपको लगाना है। देखिए, किसी नेगेटिव गतिविधि का पता चलने से मन कुछ चिंतित रहेगा। मार्गदर्शन करें, समस्याओं को सुलझाने में आपका योगदान रहेगा। कारोबार में अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा परिश्रम करना होगा। टेक्निकल क्षेत्र से जुड़े कार्यों में अप्रत्याशित लाभ भी मिलेगा। कर्मचारियों का उचित संयोग रहेगा, परंतु आर्थिक मामलों में काफ़ी सोच समझ कर निर्णय लें। किसी को भी पैसा या माल उधार नहीं देना है फ़िलहाल, ठीक है। और इसी वैवाहिक जीवन की अगर बात करें तो सुखद रहेगा, परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। कुछ मिले-जुले परिणाम वाला समय रहने वाला है। शुरुआत में कोई लंबी या छोटी यात्रा का प्रोग्राम आप बनाएँगे जो कि सुखद और लाभदायक रहेगा। किसी निजी संपर्क के द्वारा कोई ख़ास समाचार आपको मिलेंगे जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद रहेंगे। किसी विपरीत परिस्थिति में आपका योजनाबद्ध तरीके से अपने दिनचर्या व कार्यों को व्यवस्थित रखना आपको निश्चित ही सफलता देगा। ये समय भावनाओं की बजाय व्यावहारिक होकर अपनी गतिविधियों पर ध्यान देने का है। अफ़वाहों पर ध्यान दिए बिना अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहे, वरना तनाव में आकर आप अपना नुकसान कर बैठेंगे। व्यवसाय में फ़िलहाल गतिविधियाँ कुछ मंदी ही रहेगी, तो नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं तो कर लें। टेंशन बिल्कुल भी ना लें और शुभ चिंतक की मदद आपको मिल रही है जिससे कोई समस्या है जो बहुत जल्द दूर होने वाली है। अगले कुछ घंटों में आपको बहुत अच्छी गुड न्यूज़ मिलने वाली है, बहुत कुछ अच्छा होने वाला है अगले कुछ घंटों में आपके साथ। देखिए, आपको एक व्यक्ति ऐसा मिलने वाला है जो आपकी लाइफ़ को पूरी तरह से बदल देगा और आपको काफ़ी सारा आपकी लाइफ़ में चेंजेस ला कर के रख देगा। पॉज़िटिविटी आने वाली है अगले कुछ घंटों में। कुछ टेंशन आपके दूर होने वाले हैं, ये टेंशन आपकी लाइफ़ को पूरी तरह से बदल देंगे। तो बिल्कुल भी लोड ना लें, बिल्कुल टेंशन ना लें, रिलैक्स रहें, जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करें। और एक बात ध्यान रखें कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो ईश्वर ने अगर आपके लिए कुछ सोच रखा है, ईश्वर ने अगर आपके लिए कुछ लिख रखा है, तो वो सही होगा। और ये सही इन बातों को कहीं न कहीं आपको आगे ले जाने की ज़रूरत है और हमेशा कंसंट्रेशन बनाए रखें अपने आने वाले समय के ऊपर। कार्यकुशलता के दम पर कोई बेहतरीन कार्य भी आप पूर्ण कर पाएँगे, कोई मानसिक खुशी आपको मिलने वाली है। अपनी वाणी और व्यवहार पर विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है। इस बीच कहीं दूरियाँ आने की भी संभावनाएँ हैं, तो अफ़वाहों पर ध्यान ना दें। परिस्थिति में संयोग और शांति बनाए रखें और मामा पक्ष के में गलतफ़हमियाँ बिल्कुल ना आने दें। सगे संबंधियों में गलतफ़हमियाँ ना आने दें। सरकारी नियमों का उल्लंघन ना करें, मुश्किल में पड़ सकते हैं। व्यावसायिक गतिविधियाँ जैसे चल रही है वैसे चलने दें। मार्केटिंग संबंधी कार्यों को व्यवस्थित रखने में, संपर्क सूत्रों को बढ़ाने में आप बहुत जल्दी आगे बढ़ेंगे। शेयर जैसी गतिविधियों में फ़िलहाल जोखिम ना उठाएँ, कहीं भी निवेश करने में सावधानी बरतें। समय बहुत कीमती है, इस कीमती समय का जितना हो सके अच्छे से यूज़ करें और हमेशा जीवन में ध्यान रखें कि ईश्वर की नज़र है आपके ऊपर। ईश्वर हमेशा आपके साथ है। जो भी आप कार्य कर रहे हैं, चाहे आप सही करें चाहे आप गलत करें, ईश्वर हमेशा आपके साथ है। और ईश्वर की कृपा पाने के लिए आपको जीवन में हमेशा आगे बढ़ने पर ध्यान देना होगा और हमेशा कंसंट्रेशन बनाए रखना होगा। देखिए, लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अच्छे के लिए मिलती है और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कहीं न कहीं हमें कुछ सीख दे कर के जाती है। तो आपके साथ भी अगले कुछ घंटों में कुछ ऐसी घटना होने वाली है जो आपके माइंड के बहुत सारे कन्फ्यूज़न्स दूर करने वाली है, बहुत सारे टेंशन दूर करने वाली है, बहुत सारी चीज़ें आपके साथ ऐसी क्रिएट होने वाली है जो कहीं न कहीं आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदल देगी। तो रिलैक्स रहें, टेंशन फ्री रहें, जो होता है अच्छे के लिए होता है, बस इस बात का ध्यान रखें और हमेशा खुश रहें। देखिए, अगर आप लाइफ को समझेंगे, कीमती समय को समझेंगे तो जीवन में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी। तो रिलैक्स रहें, टेंशन फ्री रहें,
जो होगा अच्छे के लिए होगा, बस इस बात का ध्यान रखें। बाकी समय आपके पक्ष में है, कीमती समय है, तो कीमती समय का जितना हो सके अच्छे से यूज़ करना सीखें, अच्छे से रिलैक्स रह कर के काम करना शुरू करें। अगर लाइफ को अच्छे से रिलैक्स रह कर के कार्य करना शुरू करेंगे तो कभी जीवन में कोई दिक्कत नहीं आनी। कंसंट्रेशन बनाए रखने अपने वर्क पर, लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें। किस्मत कौन सी आपकी इच्छा पूरी होने वाली है, आपके मन में कौन सी इच्छा है जो बहुत जल्द पूरी होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। हर हर महादेव का नाम लेकर के देख लेते हैं आखिर क्या कह रही है आपकी किस्मत और कब होगी आपके मन की इच्छा पूरी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं कि जिन्होंने भी सेकंड नंबर चूज़ करा है उनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, बहुत जल्दी चेंजेस आने वाले हैं और लाइफ में बहुत सारी ऐसी इम्प्रूवमेंट होने वाले हैं जो कि सही नहीं है। ठीक है, कुछ ऐसे इम्प्रूवमेंट रहते हैं देखिए जो हमारे जीवन को बदल देते हैं, बस वही आपके जीवन में होने वाला। चलिए, परिवार में एक दूसरे के विचारों को आप समझने वाले हैं, आपसे सामंजस्य बना रहेगा, पूरी जिम्मेदारी आप पर बनी रहेगी, लेकिन धैर्य से काम लेना होगा। परिवार की मदद कर लेने से आपके जीवन में बहुत बड़ी कंडीशंस जो आप क्रिएट कर रहे हैं वो बहुत जल्दी सोल्व हो जाएगी। और इस बात का भी ध्यान रखें कि अन्य लोगों की खुशियाँ भी इसमें शामिल होगी। कहीं ना कहीं इन खुशियों को आपको फ़िलहाल ध्यान में रखते हुए नए काम की शुरुआत करनी है। नए काम की शुरुआत जिस तरह से आप कर सके करें और इतना ध्यान रखें कि प्रयत्न के अनुसार आपको फल ज़रूर मिलेगा, इसलिए मेहनत करते रहें। तनाव होने से दिक्कतें रह सकती हैं, गलत लोगों की संगत से बचें। काम में जिस प्रकार की आप गति चाहते हैं उससे दूसरों को मदद से आप हासिल कर लेंगे और जीवन में हमेशा आप आगे बढ़ेंगे। कंसंट्रेशन आप बनाए रखें, जिस तरह का कंसंट्रेशन आपके अंदर है, जिस तरह की कंडीशंस आपके अंदर हैं, आप एक दिन सफल ज़रूर होंगे। लाइफ बहुत कीमती है, इस कीमती लाइफ को आपको अच्छे से हैंडल्स करना है। ठीक है, सुख शांति पाना चाहते हैं तो आध्यात्मिक उपायों से लाभ मिलेगा। खुद को बेहतर बनाएं, परिवार के लोगों के साथ तालमेल बनाएं। पैसों की मदद अगर किसी की कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ कर करें, है ना। कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम करने वाले लोगों को फ़ायदा मिलेगा। दुविधा की वजह से निर्णय लेना कठिन होगा। पैसों से संबंधित दिखावा करने से बचें। लोगों से अधिक आप खुद के लिए रुकावट बन रहे हैं। जिस काम के कारण नुकसान हो रहा है उसे तुरंत बदलें। पुरानी गलतियों का एहसास होगा, उनमें सुधार करने के लिए काम ज़्यादा करना होगा। अपने नसीब पर निर्भर ना रहते हुए प्रयत्न करें। प्रयत्न के ज़रिए ही आपको लक्ष्य हासिल करने में सफलता हासिल होगी। जिस लक्ष्य को आप प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए हर एक छोटा कदम आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। अपनी क्षमता के अनुसार आप कोशिश करें, आगे का मार्ग अपने आप खुलेगा। महत्वपूर्ण काम को अंजाम तक पहुंचाएं, आपको रास्ता मिलेगा। नेगेटिविटी के कारण दिक्कतें बढ़ेगी। परिणामों की चिंता ना करते हुए केवल प्रयत्न पर आप फोकस करें। जीवन में बहुत जल्दी आप आगे बढ़ेंगे। कंसंट्रेशन बनाए रखें। लाइफ में जितना भी समय आपको मिल रहा है, कीमती मिल रहा है, तो इस कीमती समय का यूज़ करें। देखिए, मन की इच्छा बहुत जल्द आपकी पूरी होगी और ये इच्छा आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आ रही है, बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर के आ रही है। तो आप बिल्कुल लोड ना लें, रिलैक्स रहें। ये परिवर्तन आपकी ज़िंदगी में आपको बहुत जल्दी आगे लेकर के जाएगा। सफलता आपको बहुत जल्दी मिलने वाली है, सक्सेस आपको बहुत जल्दी मिलने वाली है और हमेशा इस सफलता को हासिल करने के लिए आपको अपनी मेहनत को बढ़ाना होगा, प्रयत्न बढ़ाने होंगे। जैसे जैसे आप प्रयत्न बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपको जीवन में सफलता हासिल होती जाएगी। बाकी कोशिश करें कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो ईश्वर की कृपा तो है ही सही। ईश्वरी कृपा का जब आपके ऊपर हाथ है तो आपको किसी से भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी मन में कामना है बहुत जल्दी पूरी होगी, लेकिन उस कामना के लिए आपको थोड़ा संघर्ष, थोड़ा मेहनत करनी पड़ सकती है। बाकी इस जीवन में हमेशा आगे बढ़ने पर आप ध्यान देंगे, कंसंट्रेशन बना रहेगा तो लाइफ में आपको बहुत बड़ी उन्नति हासिल होगी। लाइफ में जो भी चीज़ें आप फेस कर रहे हैं, चाहे वो फाइनेंशियल कंडीशन हो, चाहे पर्सनली कोई प्रॉब्लम हो, चाहे जिम्मेदारियाँ हों परिवार की, जो भी फेस आप कर रहे हैं फ़िलहाल, वो काफ़ी हद तक उसका सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। ये सॉल्यूशन आपको 5 अक्टूबर 11 o'clock मॉर्निंग में बहुत जल्दी आप इस समय तक पहुंचने वाले और ये समय आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आएगा। तो बिल्कुल टेंशन ना लें, लोड ना लें। जीवन में हमेशा आप आगे बढ़ेंगे और टेंशन फ्री रह कर के कॉन्सेंट्रेशन अपने कार्य पर आप बनाए रखें। बाकी समय बहुत कीमती है, तो इस कीमती समय का जितना हो सके अच्छे से यूज़ करें। बाकी खुश रहें, हमेशा खुश रहना दें का बारीकी से आप अवलोकन करें।
अपने व्यवहार पर भी आप ध्यान दें। बड़े निर्णय पर अमल करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। लोगों की आप पर नाराज़गी है तो उन्हें कैसे दूर करें, इस बात पर भी आप थोड़ा सोचें। भावनात्मक उतार चढ़ाव है, आपके व्यवहार की वजह से आपको नेगेटिविटी महसूस हो रही है, इस बात का भी ध्यान रखें। तो कहीं न कहीं नेगेटिविटी की वजह से आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव हो रही है, तो हमें सबसे पहले पॉजिटिव थॉट रखना होगा और पॉजिटिव थॉट के साथ हमें जीवन में आगे बढ़ने पर ध्यान देना होगा, ठीक है। और देखिए एक चीज़ और हम आपको बता दें कि दूसरों से अधिक आप खुद के काम पर ध्यान दें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम लोगों से कंपैरिजंस करते हैं। लोगों से कंपैरिजंस करना ही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। हम ये देखते हैं कि उनके पास ये है, उनके पास वो है, हमारे पास ये क्यों नहीं है। हम हमेशा लोगों को देखते हैं। हम जो चीज़ हमारे पास है हम उसमें खुश नहीं होते, जो चीज़ फ़िलहाल भगवान ने हमें दी है हम उसमें खुश नहीं होते। हम लोगों को देख देख के जलते रहते हैं, लोगों को देख देख करके हम सोचते रहते हैं, जिस वजह से हमको तनाव होता है। और यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी भूल है, यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी कमजोरी है। देखिए हनुमान जी आपके ऊपर बहुत बड़ी कृपा करने वाले हैं। आप चाहते हैं कि पॉजिटिव सोच हो तो बहुत जल्द आपकी पॉजिटिव सोच होगी, बहुत जल्द आप जीवन में आगे बढ़ेंगे और लाइफ में वो उन्नति, वो मुकाम आप हासिल कर लेंगे जिसके लिए आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। खुद का बैंक बैलेंस होगा, खुद की गाड़ी होगी, खुद का मकान होगा, खुद के दम पर आप ये सब चीज़ें कर पाएंगे। बस थोड़ा सा समय आपको मेहनत में और अपने कर्मों पर देना होगा। देखिए जिस इंसान की नीयत अच्छी होती है, जिस इंसान की सोच अच्छी होती है, उसे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती, उसे कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं होती। सब कुछ ईश्वर उसे उसके कर्मों के आधार पर दे देगा। ठीक इसी तरीके से तो जीवन में काफ़ी चेंजेस आपको महसूस होंगे। हनुमान जी की विशेष कृपा भी आपके ऊपर होने वाली है। नकारात्मक विचारों से आप खुद को बाहर निकालें। जो भी नई प्लानिंग हो रही है, नए अवसर मिल रहे हैं, उन पर ध्यान दें। अपने विचारों और कामों के परिणामों पर नज़र रखें। यदि आप अपनी परिस्थिति को बदलना चाहते हैं तो प्रयत्न करने का तरीका बदलने की कोशिश करें। अपने स्वभाव के नकारात्मक पहलुओं को समझें। जो बातें आपने तय की है उनकी वजह से दिक्कतें हो सकती है, अभी कई बातें स्पष्ट होनी है। लोगों की आलोचनाओं से डरकर अपना नुकसान ना करें। आध्यात्मिक बातों पर ध्यान देने की वजह से पुराने कामों का असर, आपके जो भी जीवन में गलत असर हो रहा था वो दूर होने वाला है। खुद को मानसिक रूप से मजबूत रखें। निर्णय लेने की आप कोशिश करें, आपके जीवन में बहुत जल्दी बदलाव होगा। इसी बीच देखिए अगर कुछ करना चाहते हो लाइफ में, कुछ नया करना चाहते हो तो बिना सोचे समझे रिलैक्स होकर के आप कार्य की शुरुआत को कर दें, ठीक है। देखिए जीवन में सुख शांति चाहते हो तो कभी भी अपने पद, धन और सुंदरता का घमंड मत करना, क्योंकि समय कभी भी बदल सकता है। इसलिए कभी भी इन चीज़ों का घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ नाश्वर है। सुख और दुख कभी स्थायी नहीं होते। मुश्किल समय में आप सावधानी रखें और धीरे धीरे ही सही, लेकिन आगे बढ़ते रहें। जब समय थोड़ा मुश्किल होता है तो कमज़ोर व्यक्ति काम ना करने के बहाने खोजने लगता है, लेकिन साहसी व्यक्ति आगे बढ़ने के नए नए रास्ते खोजता रहता है। किसी का भरोसा जीतने में हमें वर्षों लग जाते हैं, लेकिन मात्र एक गलती से वर्षों पुराना भरोसा टूट जाता है। इसलिए ऐसे काम ना करें जिनकी वजह से किसी का भरोसा टूट सकता हो। अपना लक्ष्य पूरा करना चाहते हो तो दूसरों के काम पे नहीं, अपने काम पर ध्यान दो। दूसरों के जीवन पर ध्यान दोगे तो हमेशा टेंशन लोगे, हमेशा परेशान होगे और जीवन में हमेशा टेंशन फ्री नहीं रह पाओगे। कभी टेंशन फ्री नहीं रह पाओगे, हमेशा आपके माइंड में लोड रहेगा। इसी बीच देखिए दोस्तों, कुछ चीज़ें और समझिए कि धन संपत्ति बर्बाद होने से व्यक्ति सिर्फ निर्धन होता है, लेकिन जो लोग समय की बर्बादी करते हैं उनका सब कुछ खो जाता है। इसलिए हमें समय की वैल्यू को समझना चाहिए और जीवन में कभी घमंड नहीं करना चाहिए। चाहे हमारे पास कोई भी चीज़ हो, किसी भी तरह का हमारे पास योग्यता हो, किसी भी तरह में हम माहिर हो, किसी भी चीज़ में हम आगे हों, लेकिन हमें कभी किसी चीज़ का घमंड नहीं करना है। जीवन में हमेशा अच्छी सोच रखना, अच्छी सोच के साथ हमें आगे बढ़ना है और लाइफ में सारे कार्य अच्छे करते हुए टेंशन फ्री होकर, रिलैक्स होकर के जीवन में जो होगा अच्छे के लिए होगा, ये सोचते हुए अगर आप कार्य करोगे तो कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, कभी कोई प्रॉब्लम आपको फील ही नहीं होगी। इस बात का ध्यान रखें।